पंकज कुमार। आज आप हिंदी क्लास में मैथ गुप्त द्वारा रचित साकेत के 9 सर्ग में संकलित गीत पुस्तक को देखेंगे, जिसमें उर्मिला कामदेव से कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, मुझ पर अपने फूलों की बाण मत चलाओ। यह उर्मिला उस समय की बात है जब बसंत ऋतु चारों तरफ, बसंत ऋतु का मौसम है, फूल ही फूल चारों तरफ दिख रहे हैं, और उर्मिला काम वासना से व्यथित हैं, और काम वासना से व्यथित होकर कामदेव से प्रेरित करती हैं, निवेदन करती, कहती हैं कि हे कामदेव, मुझे फूल रूपी बाणों से आघात मत करो, यानी मुझ पर फूल रूपी बाण मत चलाओ। और आगे कहती हैं कि मैं अबला बाला वियोगिनी, कहती हैं मैं अबला, मैं एक तो अबला हूँ, असहाय स्त्री हूँ, दूसरी युवती हूँ, तीसरी वियोगिनी हूँ, अर्थात अपने पति से वियोग बिछुड़ी वियोग में हूँ। इसे कहती है मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इसलिए हे कामदेव, मुझ पर तुम कुछ तो दया करो, क्योंकि मैं एक अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ, तीसरी वियोगिनी हूँ, इसलिए तुम मुझ पर कुछ तो दया करो हे कामदेव। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो। और उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित हो, चतुर भी हो, इसलिए तुम मुझ पर कटु विष का वर्षा मत करो। तुम कटु गरल नगारो, तुम विष की वर्षा मत करो। इधर भी देखें दिया कि होकर मधु के मीत, मने बसंत के मीत हो, मदन मने कामदेव, पट मने चतुर, इसलिए कहते हैं कि हे कामदेव, तुम चतुर भी हो और बसंत के मित्र हो, इसलिए तुम इतनी चतुराई से मुझ पर विष की वर्षा मत करो। और कहती हैं कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। इसमें तुम जो करें कि मुझे विकलता, तुम मुझे व्याकुल करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम क्या प्राप्त कर लोगे। कहती हैं कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, और बताती हैं कि तुम मुझे व्याकुल, तुम इस कार्य में तुम मुझे व्याकुल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं व्याकुल नहीं हो सकती, अर्थात विचलित नहीं हो सकती, तुम इसमें विफल ही होगे। कहती हैं कि तुम्हें विफलता ही हासिल होगा, तुम सफल नहीं हो सकते, इसलिए ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए तुम व्यर्थ में परिश्रम मत करो, ठहरो, रुको, आराम कर लो। तुम व्यर्थ में जो कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते, अर्थात मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती, विचलित नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और कहती हैं कि क्योंकि मैं कोई भोग विलासिनी स्त्री नहीं हूँ, जो तुम मुझ पर जाल प्रपंच फैला रहे हो, जाल फैला रहे हो। इसलिए कहती हैं कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। और हे कामदेव, मैं कोई भोग विलासिनी स्त्री नारी नहीं हूँ कि जो तुम मुझ पर जाल फैला रहे हो, यानी तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। और ध्यान रखो, तुम्हारे में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो शिव के तीसरे नेत्र के समान जो सब कुछ बाधाओं को भस्म कर देने वाला नेत्र है, उस नेत्र के समान मेरे सिंदूर बिंदु को देखो।
बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। तुम मेरे सिंदूर बिंदु को देखो जो सब कुछ भस्म कर देने वाले उस शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। और कहती हैं कि तुम्हें यदि तुम्हारे रूप की सुंदरता पे तुम्हें यदि अभिमान है, घमंड है, तुम मेरे पति पर न्यौछावर कर दो। अर्थात उर्मिला के कहने का भाव यह है कि तुमसे सुंदर मेरे पति ही हैं। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और कहती हैं कि तुम यदि अपने पत्नी रति पर अभिमान करते हो, उनकी सुंदरता पर घमंड है, तुम मेरे चरण धूल के ले जाओ, मेरे चरण धूल को अपने पत्नी रति के सिर पर लगा दो। अर्थात तुम्हारी पत्नी की सुंदरता मेरी सुंदरता से फीके है, अर्थात इतनी सुंदर नहीं है कि जो तुम अभिमान कर रहे हो। तो देखिए पूरी व्याख्या हुआ और मैं चाहता हूँ कि काव्यगत सौंदर्य में देखें तो मैथिली गुप्त जी की जो भाषा है वह शुद्ध परिकृष्ट खड़ी बोली है और यह छंद जो है गेय पद है, गुण इसमें माधुर्य है, शैली देखा जाए तो मुक्तक शैली है और अलंकार इसमें रूपक है, आप ऊपर ही देख रहे हैं, श्लेष है, यमक है, अनुप्रास भी है, साथ ही साथ सप्तशती इसमें लक्षणा और व्यंजना है। तो अब मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और लाइक करें। PMCS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।